साया होता है, लेकिन वालिदैन की दुआ एक बच्चे की जिंदगी के हादसे का सबब कैसे बनी। उस दुआ के बदले में हुआ क्या, उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। वो कैसे? माँ बाप की दुआ में तो बड़ी रहमत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सवाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर कर दें। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है बाईफेरो के इलाके में। क्या आप किसी माँ की जान बचाने के लिए एक ईंट उसमें लगाएंगे? तो बोले हाँ। तो हाँ, इस तरह भी हो सकती है कि अगर आप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो आपकी एक ईंट लग जाएगी, ये मुतमईन रहिएगा। ये वाकया है कनाडा के एक खातून ने जब मेरे साथ शेयर किया कि हम वालिदैन जो हैं हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और वालिदैन की दुआओं से बच्चों की ज़िंदगी में बरकत आती है, बच्चों की ज़िंदगी आसान होती है, बच्चों के ऊपर साया होता है। लेकिन वालिदैन की दुआ एक बच्चे की ज़िंदगी के हादसे का सबब कैसे बनी। जवान लड़के के साथ क्या हादसा पेश आया। वालिदैन ने दुआ की, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर, माँ और बाप ने जब दुआ मांगी तो बेटा हादसे का शिकार कैसे हो गया। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि जब भी मांगे दुआ तो उसमें किस तरीके से मांगे कि आपकी जो दुआ है वो बददुआ में शामिल ना हो जाए। हम अल्लाह ताला से बिना धड़क दुआएं मांगते हैं, मांगनी भी चाहिए। हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं हमें घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें ये कर दे, ये कर दे। एक माँ जो है वो एक 3 साल बच्चे के हाथ में छुरी नहीं पकड़ाती, माचिस नहीं देती। उसको पता है कि मेरा 3 साल बच्चा या ये मेरा छोटा सा बेबी जो है, अगर मैंने इसको छुरी या इसको मैंने कुछ इस तरह पकड़ाया तो मेरा बेटा या मेरी बच्ची जख्मी हो सकती है, उससे उसको आग लग सकती है। एक माँ को ये पता है। तो क्या रब जो है वो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है? उसको नहीं पता कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतरीन मैं इसके लिए कर सकता हूँ। अल्लाह जब भी करता है बेहतरीन करता है। इसलिए जब भी दुआएं मांगे तो उसमें हम बड़ी सारी दुआएं मांग लेते हैं, लेकिन उसमें ये मांगा करें कि या अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर नहीं बेहतरीन है तो वो अता कर। हम जाने अनजाने में बड़ी दुआएं मांग जाते हैं लेकिन उनका उल्ट ही हिसाब होता है। कनाडा से खातून ने मुझे बताया कि एक मियाँ बीवी बहुत परेशान थे और उनको पैसों की जरूरत पड़ गई। उनके कुछ कर्जा जात थे या वो मकरूज थे, तो उनको पैसों की जब जरूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक इतने पैसों का हमें बंदोबस्त कर दे, या अल्लाह पाक ये पैसों का हमें बंदोबस्त कर दे। हम किसी परेशानी में हैं या किसी मुसीबत में हैं तो अल्लाह पाक दूर कर दे। हालांकि अगर वो ये कहते कि अल्लाह पाक हमें कर्ज से निजात दे, या अल्लाह पाक हमें कर्ज से निजात दे दे, हमारी मदद कर, हमारा ये कर्जा जो है वो उतर जाए, या हमारी ये जो मुसीबत आई हुई है अपने रहम की वजह से इस मुसीबत को दूर कर दे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक हमें इतने पैसों का बंदोबस्त कर दे। इतने पैसों का अगर बंदोबस्त हो जाए तो हमारी जो मुश्किल है आसान हो जाएगी। तो उस दुआ के बदले में हुआ क्या, उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। वो कैसे? माँ बाप की दुआ में तो बड़ी रहमत होती है। जैसे उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ कबूल कर ली, क्योंकि उस टाइम कबूलियत का वक्त था और उनकी दुआ कबूल होगी। जितने पैसे उनको चाहिए थे वो पैसे उन तक पहुंच तो गए, लेकिन वो आए कैसे, ये वजह आप जब सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ से उनको मिले, उनका बेटा हादसे का शिकार कैसे हुआ। उसी बेटे की उतने ही पैसों की इंश्योरेंस करवाई हुई थी और जैसे उन्होंने जितने पैसों का तकाजा किया उधर बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इंश्योरेंस के सारे पैसे उन तक पहुंचा दिए गए कि आपके बेटे की इतने पैसों की इंश्योरेंस की गई थी और ये पैसे आप ले लें। और जितने पैसों की दुआ उन्होंने मांगी थी उतने ही पैसे उनको मिले, ना उससे कम थे ना ज्यादा थे। तो इससे उन पैसों का वो क्या करेंगे? कर्जा उनका उतरा, मुसीबत उनकी उतरी, या मुसीबत जो आई हुई थी वो उनके पास से गायब हुई। उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई, उनकी गोद उजड़ गई, उनका लाल इस दुनिया से चला गया। क्या उनका दुआ करना उनके लिए ही बुरा साबित हुआ? कैसे बुरा साबित हुआ कि अगर वो कहते कि या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, हमें कर्ज से निजात अता फरमा। अल्लाह जब करता है बंदे के लिए भलाई करता है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को तड़पता रोता नहीं देख सकती, तो एक जो रब है हमारा,
जो खालके कायनात है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो दो जहानों का मालिक है, जो हमारा राज़िक है, क्या वो चाहेगा कभी कि मेरे प्यारे बंदे को तकलीफ हो? और अल्लाह के हम किस किस नेमत को जुटलाएंगे। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, अगर हम एक सांस का शुक्र अदा करने पे आए सजदे में जाकर तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सजदे में जाते हैं और उठ के खड़े होते हैं तो हम शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें सजदा नसीब किया। सांस हमारी नीचे गई, ऊपर आने का भी शुक्र अदा करें। तो जब भी अल्लाह से दुआएं मांगे, जरूर मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता भी छप्पर फाड़ कर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिजक देता है, और जिसे चाहता है रिजक की तंगी करता है, जिसे चाहता है फराग दिली से देता है। तो ये अल्लाह के सारी मसलत है, अल्लाह के मामलात है। अल्लाह बेहतर जानता है हमारे लिए जिंदगी में क्या बेहतर है, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं। हम टुवर्ड्स प्लानिंग करते जाते हैं कि हमारी ये प्लानिंग है, हम फ्यूचर में ये करेंगे। फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं, गैब का इल्म सिर्फ रब जानता है। हम अपने पास्ट को आज जो है अपने पास्ट से बेहतर जरूर बना सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं अल्लाह की प्लानिंग कुछ और है, और जो अल्लाह स्ट्रेटजी बनाता है उसके जैसी प्लानिंग कोई और कर नहीं सकता, और अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर सोचा होता है। इसलिए जब भी दुआएं मांगे, जब भी अल्लाह से मांगे, तो रहम की अपील सबसे पहले करें कि या अल्लाह मैं आपसे रहम का सवाल करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, शर्मिंदा हूँ, निदामत है, मुझे शर्मिंदगी आती है आपके सामने खड़े होने से, मेरे ये गुनाह है। या अल्लाह मैं तेरे सामने अपने सारे गुनाह रख रहा हूँ, तेरा दर छोड़कर किस दर जाऊं, मुझे इस कर्ज से निजात दे दे या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल ले मेरे मौला। तो दुआ मांगने के तरीके जो हैं, हमें कहते हैं ना कि हमें मांगना नहीं आता, वरना रब तो शारक से ज्यादा नजदीक है, शारक के पास है। आप ऐसे एक दफा अल्लाह की तरफ बड़े 70 कदम अल्लाह पाक खुद आता है, क्या मेरे बंदे तू दुआ कर, मैं कबूल करता हूँ। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने कहा है कि आप मुझे पुकारें, और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, और जब कोई इस्तगफार करता है, तौबा करता है, तो मैं उसकी तौबा भी कबूल करता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ उस भाई का जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके वालिदैन ने कहा कि या अल्लाह इतने पैसों का अगर बंदोबस्त हो जाए ना तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। उतने पैसों का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन उसके बदले में उतने पैसे ही बेटे की इंश्योरेंस थी। जवान बेटा जब इस दुनिया से चला जाए, उस माँ को कब कैसे चैन आएगा। बूढ़े वालिद की कमर तोड़ गया बेटा, और किस तरीके से वो इस बोझ को लेके जिएंगे कि हमारी दुआ जो थी वो बेटे की जान ले गई। और उन्होंने दुआ कुछ मांगी थी, और अल्लाह ताला ने उस दुआ को कैसे कबूल करके उनको वो पैसे तो मिल गए, लेकिन उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आज आपको जरूर कोई सबक हासिल हुआ होगा कि हम जब भी दुआ मांगे सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूं, हम किसी का बुरा ना सोचें, अपनी इंटेंशन अच्छी रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, अपने हिस्से की मेहनत करें, अपने हिस्से की जी जान से कोशिश करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं अपने ऊपर 100% एतमाद रख के अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, तो अल्लाह आपकी दुआएं जरूर सुनता है। अल्लाह अपने बंदे को कभी तकलीफ नहीं देता, जब तक जो उसके लिए बेहतर होता है रब वही करता है, और रब दिलों के भेद जानता है और खूब जानता है। और रब अगर चाहे तो एक सेकंड भी बहुत बड़ा है, उसमें भी ऐसे सेकंड आने में भी कुछ वक्त लगता है, लम्हे में दुनिया पलट दे। और हमें हमेशा से इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह से शर्मिंदगी से डर के दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह जो है वो बड़ा बेनियाज है, वो जिसे चाहता है नवाजता है, और उसके नवाजने के कई तरीके हैं, और कई तरीके हैं रब को पुकारने के। और रब को पुकारा जाए तो इस नीयत से पुकारा जाए कि या अल्लाह पाक तू ही है, अगर तू रहम करे तो मेरी जिंदगी इस तरह हो सकती है, अगर तू रहम करे। हमारी अपनी ही वजह से हमारे ऊपर हम गुनाह कर बैठते हैं, अपनी जबान की वजह से मुसीबतें आ जाती हैं। सब मुसीबतों की जड़ हम खुद है। अगर हम एक एक काम डेली अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करें, एक दिन आएगा कि हम जो है अल्लाह के आगे सुरखरू पेश हो जाएंगे, और वो हमें माफ भी कर देगा। इस बात का अल्लाह ने वादा किया है, वो गफूर रहीम है, वो कुल जहानों को पालने वाला है, और उसने वादा किया है जब तू तौबा करता है तो मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ। तो हमें अल्लाह पाक तौबा नसूह
جو نصور نے توبہ کی تھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کسی ماں کی جان بچانے کے لیے ضرور سوچیے گا. اللہ حافظ.